Hey guys, today we are going to talk about Karan Kundra and तेजस्वी प्रकाश बिकॉज कभी कभी ना जो चीज़ें हमें परफेक्ट लव स्टोरी लगती हैं उसके पीछे का रियलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुमने इनका नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। क्यूटेस्ट कपल, मोस्ट लव्ड जोड़ी, तेज रन सुपरमेसी। बट क्या सब कुछ उतना ही परफेक्ट है जितना दिखता है, या फिर पिक्चर थोड़ी और डीप है? चलो स्टार्ट करते हैं एक वेरी सिंपल सी चीज़ से, शादी। अब जब भी कोई सेलिब्रिटी कपल लॉन्ग टाइम तक साथ होता है तो ऑटोमेटिकली लोग पूछने लगते हैं शादी कब, एंगेजमेंट कब, फ्यूचर क्या है। सेम चीजें यहाँ भी हुई। एक टाइम पे सडनली न्यूज स्प्रेड होने लगी, करण और तेजस्वी जल्दी शादी करने वाले हैं, फैमिली ने अप्रूव कर दिया है, डेट भी डिसाइड हो चुकी है। अब ये न्यूज कोई एक पेज ने नहीं डाली थी, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल आर्टिकल्स, मतलब एकदम वेव आ गया था इंटरनेट पे। फैंस क्या करने लगते हैं? ऑब्वियसली एडिट्स बनाना स्टार्ट, वेडिंग आउटफिट इमेजिन, हैशटैग्स ट्रेंड, मतलब फुल एक्साइटमेंट मोड। एंड देन एक बार क्या होता है, करण आते हैं और एक ट्वीट डालते हैं। टोन क्या था? नॉर्मल क्लैरिफिकेशन जैसा नहीं, बल्कि थोड़ा अनॉयड, थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा डिफेंसिव। उनका ट्वीट बेसिकली ये था, Dear New Age tabloids, I'm sick of you marrying me off this year or next, announcing my engagement on a reality show just because we are in Dubai. I understand it gives you a lot of numbers and it's all about that these days, apparently, but to most of you, me or my agents are just a phone call away. Why don't you just call and confirm? अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है नहीं? मेरी शादी, एंगेजमेंट, रोका, बच्चा, ब्रेकअप, मिड लाइफ क्राइसिस मैं खुद अनाउंस कर लूं। प्लीज लव एंड एंगेजमेंट टू यू ऑल ऑलवेज। अब यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सोचते हैं, अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारे बारे में कोई रैंडम रूमर्स आ जाए तो तुम क्या करोगे? या इग्नोर करोगे या कैजुअली डिनाई कर दोगे? बट यहाँ जो रिएक्शन था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, इतना ट्रिगर क्यों? सिर्फ रूमर्स ही तो है या फिर टॉपिक सेंसिटिव है? देखो, करण और तेजस्वी का रिलेशनशिप नॉर्मल प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पब्लिक रिलेशनशिप है। बिग बॉस में स्टार्ट हुआ, नेशनल टीवी पे ग्रो हुआ और सोशल मीडिया पे सेल हुआ, तो ऑब्वियसली लोग इंटरेस्ट लेंगे ही। तुम खुद कपल गोल्स कंटेंट डालो, क्यूट रील्स डालो, रोमांटिक इंटरव्यूज दो और फिर बोलो पर्सनल लाइफ है मत पूछो। इट्स फील अ लिटिल ऑफ। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली उनका राइट है, बट रिएक्शन का टोन मैटर्स, टाइमिंग मैटर्स और सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न मैटर्स। तो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करण और तेजस्वी का रिलेशनशिप प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पब्लिकली बिल्ट रिलेशनशिप है। बिग बॉस में स्टार्ट हुआ, कैमरे के सामने ग्रो हुआ, तो ऑब्वियसली लोग इंटरेस्ट लेंगे ही। ये थोड़ा हार्श लगेगा बट सच है। फैंस तुम्हें इंडिविजुअली फॉलो नहीं करते, वो तुम्हें कपल के लिए फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होगा, उन्हें फ्यूचर जानना होगा। अब आते हैं मेन रीजन पे, लोग करण पे डाउट क्यों करते हैं? सिंपल, उनका पास्ट। करण का पहला सीरियस रिलेशनशिप कृतिका कमरा के साथ था। दोनों एक शो में काम कर रहे थे, सेट पे मिलना, रोज मिलना, केमिस्ट्री डेवलप होना, क्लासिक टीवी लव स्टोरी, और धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, क्लोजनेस बढ़ी एंड रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यहाँ ट्विस्ट आता है, जब उनका रिलेशनशिप एंड हुआ, कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं, कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं, और कृतिका ने खुद बोला ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ ही नहीं। अब सोचो ये लाइन कितनी कंफ्यूजिंग है, ब्रेकअप हुआ भी या नहीं, या बस डिस्टेंस आ गया? और इसी कंफ्यूजन के बीच करण मधुरा ने को डेट करने लगते हैं। अब मधुरा ओपनली एक्सेप्ट करती हैं रिलेशनशिप, बट फिर कुछ टाइम बाद वो बोलती हैं करण अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं हुए, वो स्टिल क्लोज हैं। अब ये चीज किसी भी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग होती है। यहाँ एक पैटर्न स्टार्ट होता है, क्लोजर क्लियर नहीं, नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट, एक्स स्टिल इन्वॉल्व, और ये चीज एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। अब आते हैं बिगेस्ट रिलेशनशिप पे, अनुषा दंडेकर। ये कोई शॉर्ट फ्लिंच नहीं था, 5 साल पब्लिक अपीयरेंसेस, शो होस्टिंग टुगेदर, मतलब सीरियस लेवल। ब्रेकअप के बाद अनुषा एक लॉन्ग इमोशनल पोस्ट डालती हैं जिसमें वो लिखती हैं, यस आई डिड अ शो कॉल्ड लव स्कूल, yes I was your love professor, yes everything I shared and the advice I gave has always been real and from my heart, yes I love hard so hard, yes I don't live till there is nothing left for me to try and fight for, yes even I am human, yes even I lost myself and some of my self-respect, yes I have been cheated and lied to, yes I waited for an apology which never came, yes I learned I actually had to apologize and forgive myself, and yes I have grown and will continue to grow from all of it, and look at the positive. You have watched me love so openly, now please watch me love myself till I am so full that I can share it with someone again someday. My advice one last time, love comes in many forms.
Just don't let it consume so much that you lose you. Let love be respectful, kind, and most importantly, honest. I deserve it, you deserve it. The most important thing is understanding. This because we accept the love we think we deserve. गाइस, ये नॉर्मल ब्रेकअप पोस्ट नहीं होता, ये वो पोस्ट होता है जब कोई इंसान अंदर से हर्ट हो चुका होता है। और करण, साइलेंस, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिनायल, सिर्फ प्राइवेसी। अब आते हैं योगिता बिहानी पे। ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं था, लीक साइटिंग, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, टाइम ओवरलैप, देन बिग बॉस एंट्री और फिर तेजस्वी। बिग बॉस में करण एंड तेजस्वी की लव स्टोरी बनी। फाइट्स, पैचअप, इमोशनल मोमेंट्स, ऑडियंस वोट सब मिला के दे बिकम तेजरन। फैंस ने उन्हें इतना पुश किया कि उनका रिलेशनशिप एक ब्रांड बन गया। करण का सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, बिहेवियर भी कंट्रोवर्शियल रहा है। एक सेट पर एक सीन शूट हो रहा था। सीन था स्क्रिप्टेड स्लैप, बट शूट के बाद करण ने अलेजिडली अपनी को स्टार को रियल में स्लैप किया और वर्बली अब्यूज भी किया। और ये किसी अनोनिमस सोर्स से नहीं, ये अलेजिडली खुद एक्ट्रेस ने शेयर किया था। प्रोड्यूस के सेट पे भी एक कंटेस्टेंट को स्लैप करने का एलिगेशन, मतलब एंगर इशू का पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है। आज करण की इमेज क्या है? ग्रीन फ्लैग, जेंटलमैन, आइडियल बॉयफ्रेंड। बट क्वेश्चन ये है, क्या इंसान चेंज हुआ है या इमेज पॉलिश हुई है? अब वापस आते हैं शादी पे। जब शादी की बात उठी, करण ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और लोगों ने कनेक्ट किया। पास्ट पैटर्न, लॉन्ग रिलेशनशिप्स, नो मैरिज, एंड देन डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया। लोग करण कुंद्रा को एज अ रेड फ्लैग ही देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप। तो गाइस, अब ऑनेस्टली तुम लोग बताओ, क्या ये सिर्फ र्यूमर्स है या पैटर्न सच में एग्जिस्ट करता है, या तेजस्वी के साथ स्टोरी डिफरेंट होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये एंड गेम कपल है या हिस्ट्री रिपीट होगी? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।